Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss MCQs of the chapter The Adventure. This is part 1, class 11th English Hornbill. Now let's start. First one is, what is the name of the protagonist of the story The Adventure? Means who is the main character of this chapter? इस chapter का main character कौन है? प्रोफेसर अजय शर्मा, प्रोफेसर गंगाधर पंत गायटोंडे, प्रोफेसर जॉर्ज बुश, प्रोफेसर गंगाधर कांत गायटोंडे. So now the correct answer is B, प्रोफेसर गंगाधर पंत गायटोंडे. Next one is, where was प्रोफेसर गायटोंडे ट्रेवलिंग टू? प्रोफेसर गायटोंडे जो थे गंगाधर पंत, वो कहाँ ट्रेवल कर रहे थे? फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे, फ्रॉम पुणे टू दिल्ली, from Bombay to Pune and nowhere. So now the correct answer is A, from Pune to Bombay. Next one is, what is the name of the train by which Professor Gaitonde was traveling? जिस ट्रेन से प्रोफेसर गायटोंडे ट्रेवल कर रहे थे तो उस ट्रेन का क्या नाम था? Deccan Queen, Rajdhani Express, Jijamata Express and Shatabdi Express. Now the correct answer is C. The name of the train was जीजामाता एक्सप्रेस. जिस ट्रेन से गंगाधर ट्रेवल कर रहे थे उस ट्रेन का नाम था जीजामाता एक्सप्रेस. Whom did Professor Gaitonde met during his train journey? जब वो अपनी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो उस समय वो किससे मिले? खान साहेब, पठान, गुप्ता या प्रोफेसर जॉर्ज. नाउ द करेक्ट आंसर इज खान साहिब. जब वो यात्रा कर रहे थे, नहीं जिस समय वो कोमा में जा रहे थे, वो सब ट्रेन में थे उस समय, तो वो उस समय उनको ट्रेन में कौन मिला था? खान साहिब मिले थे. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट वन इज, वेयर डिड प्रोफेसर गायटोंडे एंड खान साहिब गॉट ऑफ? प्रोफेसर गायटोंडे और खान साहब जो थे वो कहाँ पर उतरे? बॉम्बे स्टेशन पर, इंदौर, नोवेयर एंड विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन. नाउ द करेक्ट आंसर इज डी. खान साहब एंड गैटोंडे जो थे, प्रोफेसर गैटोंडे, वो विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर उतरे थे. Next one is, did the professor see British officers, Parsis and Anglo-Indian staff all around at Victoria Terminus Station? कहना है, डिड द प्रोफेसर सी ब्रिटिश ऑफिसर्स? क्या प्रोफेसर ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को देखा था, पारसीज को, एंग्लो इंडियंस को, स्टाफ को, ऑल अराउंड द विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन? मीन्स जब वो विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर उतरे थे तो प्रोफेसर ने क्या एंग्लो इंडियंस जो थे उनको देखा था? यस, नो, डिडंट नो और मे बी. तो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए. यस, उन्होंने एंग्लो इंडियंस को देखा था. What did the professor notice at the Hornby Road? Hornby Road पर प्रोफेसर ने क्या नोटिस किया था? शॉप्स वर डिफरेंट. शॉप जो दुकानें थी वो पूरे तरीके से डिफरेंट थी. रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड. रोड जो सड़क जो थी वो बन गई थी, कंस्ट्रक्ट हो गई थी. न्यू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया था. न्यू रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स या नया रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन गया था. नाउ द करेक्ट आंसर इज ए. शॉप्स वर डिफरेंट. जो शॉप्स थी, जो दुकानें थी, वो पूरी तरीके से डिफरेंट थी. Whom did Professor Gaitonde inquire about on entering the Forbes building? कह रहे हैं जब उन्होंने फोर्ब्स बिल्डिंग में एंटर किया, किसने? प्रोफेसर गायटोंडे ने. तो उन्होंने किसके बारे में इंक्वायर किया, किसके बारे में जानकारी ली? प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो प्रेसिडेंट था उसके बारे में जानकारी ली. मिस्टर विशाल गायटोंडे, मिस्टर विशाल गायटोंडे के बारे में जानकारी ली. मिसेज विशाला गायटोंडे. नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, मिस्टर विनय गायटोंडे. जब उन्होंने उनसे रिसेप्शनिस्ट से पूछा था, इंक्वायरी की थी, तो किसके बारे में जानकारी ली थी? मिस्टर विनय गायटोंडे के बारे में. Why did the professor go to town hall? प्रोफेसर टाउन हॉल क्यों गया था? टू चेक फैक्ट्स फ्रॉम हिस्ट्री बुक्स. कह रहे हिस्ट्री की जो बुक्स थी उसके उनको फैक्ट्स को चेक करना था. टू पास टाइम, टाइम पास नहीं हो रहा था तो पास टाइम के लिए वो गए थे. टू रीड बुक्स, बुक्स को पढ़ने के लिए गए थे. टू मीट समवन, या किसी से वो मिलने गए थे. नाउ द करेक्ट आंसर इज ए.
टू चेक फैक्ट्स फ्रॉम हिस्ट्री बुक्स। जो हिस्ट्री की बुक्स थी उसमें उनको जो फैक्ट्स मिले थे उन फैक्ट्स को चेक करने के लिए वो वहाँ पर टाउन हॉल में गए थे। वाई डिड द प्रोफेसर स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग एट टाउन हॉल? कह रहे हैं प्रोफेसर ने टाउन हॉल में जाकर वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना, वहाँ पर जांच पड़ताल करना, खोज करना क्यों स्टार्ट कर दिया था? अमेरिकन हिस्ट्री को जानने के लिए, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जानने के लिए, द पीरियड ऑफ अशोका टू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उसके बारे में जानने के लिए, अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानने के लिए। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, द पीरियड ऑफ द अशोका टू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। Why did the professor find what did the professor find in the fifth volume of भूषण बंची बाखर? कह रहा भूषण बंची बाखर का जो फिफ्थ वॉल्यूम जो एडिशन था वो उसमें उन्होंने क्या देखा? मराठास हैड वॉन द बैटल ऑफ पानीपत, कि मराठास ने जो पानीपत का जो युद्ध था उसको जीत लिया था। इंडिया हैज़ नेवर बीन अंडर ब्रिटिश राज, कि इंडिया कभी भी ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं थी। मराठा हैड वॉन बैटल ऑफ प्लासी, मराठा ने प्लासी का जो युद्ध था उसको जीत लिया था। एंड नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, मराठा हैड वॉन द बैटल ऑफ पानीपत। वॉट हैपेंड आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत इन इंडिया? भारत में जब पानीपत का जब युद्ध हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? इंडिया मर्ज विद नेबरिंग नेशंस, इंडिया जो है जो नेबरिंग नेशंस में इसके जो पड़ोसी देश है इनके साथ वो मर्ज होगी। इंडिया मूव टू द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया डेमोक्रेसी के पाथ पर मूव कर गई या उसके डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट था उसको एक्सेप्ट कर लिया। न्यू रूलर्स, नए रूलर्स आ गए थे। ब्रिटिश रूल एंडेड, या ब्रिटिश रूल एंड हो गया था। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, इंडिया मूव टू द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी। Why did professor start liking the new India that he was reading about? कह रहे हैं इंडिया प्रोफेसर जो थे वो अब न्यू इंडिया को पसंद करना उन्होंने क्यों स्टार्ट कर दिया था? एज ही वॉज रीडिंग अबाउट, जब इसके बारे में वो पढ़ रहे थे। किसके बारे में? इंडिया के बारे में। दिस कंट्री न्यू हाउ टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, ये कंट्री जानती थी कि इसको अपने पैरों पर कैसे खड़ा होना है। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम वन ही न्यू, यह जिससे ये जानते थे, जिसको ये जानते थे उससे कंप्लीटली डिफरेंट था। इन दिस फॉर्म इंडिया वॉज वेल्दी नेशन, इस फॉर्म में इंडिया जो था वो एक वेल्दी नेशन था, मीन्स समृद्ध राष्ट्र था। एज ही लाइक द रूलर्स ऑफ दिस न्यू कंट्री, क्योंकि वो इस नए देश के न्यू कंट्री के जो रूलर्स थे उनको वो पसंद करता था। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, दिस कंट्री न्यू हाउ टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, है ना, उसमें लिखा हुआ है, लाइन क्लियर दी है। ये कंट्री जानती थी कि किस तरह से इसको अपने पैरों पे खड़ा होना है और ये ब्रिटिश राज के अंदर में इसको स्लेवरी गुलामी नहीं करनी थी। नेक्स्ट वन इज व्हाट डिड द प्रोफेसर स्लिप इनटू हिज पॉकेट बिफोर लिविंग द लाइब्रेरी? लाइब्रेरी को छोड़ने से पहले प्रोफेसर ने अपनी पॉकेट में क्या रखा? बखर, इंग्लिश लिटरेचर, न्यूज़पेपर या मनी, मीन्स कुछ पेजेस बखर के उनकी जो फिफ्थ वॉल्यूम एडिशन जो था उसके कुछ पेजेस या उनकी बुक उन्होंने अपनी पॉकेट में रख लिया था। टुवर्ड्स विच प्लेस डिड प्रोफेसर डिसाइड टू टेक अ वॉक आफ्टर हैविंग हिज डिनर? अपना डिनर लेने के बाद उन्होंने किस जगह पर जाने के लिए सोचा, किस तरफ उन्होंने वॉक किया? पोस्ट ऑफिस, मंडी, सी या आज़ाद मैदान? नाउ द करेक्ट आंसर इज दी आज़ाद मैदान। आफ्टर हैविंग हिज डिनर ही डिसाइडेड टू टेक अ वॉक इन द आज़ाद मैदान। डिनर लेने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो आज़ाद मैदान के पास कुछ घूमकर आया जाए। What did the professor notice at the lecture going on in the पंडाल? कह रहे हैं पंडाल में जब लेक्चर चल रहा था तो उस समय प्रोफेसर ने क्या नोटिस किया? There was no crowd, वहाँ पर कोई भीड़ नहीं थी। प्रेसिडेंशियल चेयर वॉज एम्प्टी, प्रेसिडेंशियल की जो चेयर थी वो खाली पड़ी हुई थी। द स्पीकर वॉज वेरी ओल्ड, स्पीकर बहुत बुढ़ा हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था। The language in which the lecture was
अनफेमिलियर। कह रहे हैं जिस लैंग्वेज में उनको लेक्चर वो दे रहे थे वो उनको बहुत अनफेमिलियर था, मीन्स वो समझ में नहीं आ रहा था, लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आ रही थी। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, प्रेसिडेंशियल चेयर वॉज एम्प्टी। प्रेसिडेंट की जो चेयर थी वो खाली पड़ी थी। What did the professor do when he noticed the empty chair? जब उसने empty chair मीन्स खाली चेयर को पड़ा हुआ देखा तो उन्होंने क्या नोटिस किया? He sat, क्या उन्होंने किया? नोटिस नहीं, क्या डू? What did he do? उन्होंने क्या किया था? He sat on the chair, वो जाकर सीधा चेयर पर बैठ गए। He went away, वो वहाँ से चले गए। He stood in the crowd, वो भीड़ में जाकर खड़े हो गए। He went back टू हिज गेस्ट हाउस, यह जाकर वो अपने गेस्ट हाउस जो उनका था वहाँ पर वो वापस चले गए। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, ही सैट ऑन द चेयर, वो जाके और चेयर पर बैठ गए। और जब भीड़ ने क्राउड को उनको देखा कि सीट पर कोई बैठा हुआ है तो वो उनको उठाने की कोशिश करने लगे, और जब वो नहीं उठे तो उन पर अंडे, टोमेटो, वो सब चीज़ें उन पर उनकर फेंकी गई। सो क्योंकि किसी पर्पज़ से उन्होंने सीट को, चेयर को खाली रखा हुआ था। How did the crowd react when he sat on the empty presidential chair? कि क्राउड ने किस तरह से रिएक्ट किया जब उन्होंने देखा कि प्रोफेसर जो हैं वो खाली जो प्रेसिडेंशियल जो चेयर है उस पर जाकर वो बैठ गए। He threw several objects at him and pushed him away. यानी उसने बहुत सारे जो सेवरल जो ऑब्जेक्ट्स थे वो उनके ऊपर फेंके और उनको वहाँ से पुश हिम कर दिया, उनको वहाँ से उठाकर फेंक दिया। तो वो सेवरल ऑब्जेक्ट्स क्या थे? एग्स एंड टोमेटोज। नेक्स्ट वन इज ही आस्क्ड हिम टू लीव पोलाइटली, बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटली, विनम्रता पूर्वक उनको बोला कि यहाँ से उठ जाए और सीट को खाली कर दें। हर्ड हिज स्पीच, या उनकी स्पीच को वो सुनने लगी थी भीड़। डिड नथिंग बट इग्नोर्ड हिम, कुछ नहीं किया, केवल उनको इग्नोर कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, थ्रू सेवरल ऑब्जेक्ट्स एट हिम, उनके ऊपर बहुत सारे अंडे, टोमेटो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स फेंके और उनको वहाँ से पुश हिम कर दिया, उनको वहाँ से हटा दिया। What happened after the empty chair incident? कह रहे हैं वो जो आफ्टर जो एम्प्टी चेयर जो थी उस घटना के बाद क्या हुआ? ही वॉज इन द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। ही वेंट टू हिज रूम, वो उनके रूम में चले गए। ही वेंट टू मीट हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से, अपने दोस्त से मिलने गए। ही डिसाइडेड टू गो बैक, या उन्होंने वापस जाने के लिए डिसाइड किया, निश्चय किया। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, ही वॉज इन हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में चले गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। उसके बाद का याद है ना, वहीं पर तो उनको राजेंद्र देश पांडे मिले थे जिन्होंने उसको अपनी स्टोरी बताई थी। फिर उस स्टोरी के पीछे क्या कॉन्सेप्ट थी, क्या थ्योरी थी, क्वांटम थ्योरी क्या थी, वो राजेंद्र देश पांडे ने उनको बताया था, उनको समझाया था। सो दिस इज द ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन बिटवीन साइंस, लिटरेचर एंड हिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट आके कैसे ब्यूटीफुली से इन्होंने कंबाइन कर दिया है। हाउ डिड द प्रोफेसर मीट एट द हॉस्पिटल? कह रहे हैं प्रोफेसर, सॉरी whom did the professor meet at the hospital? हॉस्पिटल में प्रोफेसर किससे मिले थे? राजेंद्र, डॉक्टर, स्पीकर और लाइब्रेरियन। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, राजेंद्र देश पांडे से। Why did Professor Rajendra say that the incidents narrated by Gaitonde were not real? प्रोफेसर से राजेंद्र देश पांडे ने क्यों कहा कि वो जो इंसिडेंट गायटोंडे बता रहे हैं वो रियल नहीं है, वो वास्तविक नहीं है। एज ही वॉज इन कॉमा फॉर 2 days, जैसे कि वो 2 दिन से कॉमा में थे। एज ही वॉज नॉट वेल, क्योंकि वो सही नहीं थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। एज हिज मेंटल स्टेट वॉज नॉट गुड, जैसे कि उनकी मेंटल स्टेट, उनकी जो मानसिक स्थिति थी वो सही नहीं थी। एज राजेंद्र देश पांडे वॉन्टेड टू बिलीव इन फैक्ट, या राजेंद्र देश पांडे जो थे वो उस फैक्ट्स में बिलीव करना चाहते थे। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, एज ही वॉज इन कॉमा फॉर 2 days, क्योंकि जब उनका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था कि ट्रक हिट हिम, ट्रक ने उनको हिट कर दिया था, उनका एक्सीडेंट हो गया था ट्रक से, तो ही वेंट इन कॉमा फॉर 2 days, 2 दिन के लिए वो कॉमा में चले गए थे, जहाँ पर वो खान साहब से मिले, उन्हें बैटल ऑफ पानीपत देखा और बहुत सारी उन्होंने चीज़ें देखी। उसके बाद उन्होंने बताया कि वो उनके साथ तो ऐसा ऐसा हुआ। तब राजेंद्र देश पांडे ने बताया कि ही वॉज
रनिंग और ही वॉज लिविंग इन अ पैरेलल वर्ल्ड, दो पैरेलल वर्ल्ड में वो जी रहे थे। इसलिए जब उनका इंसिडेंट हुआ, जब उनका एक्सीडेंट हुआ, तो ही वॉज समथिंग अबाउट, वो किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे। दैट वाज द टॉपिक ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि वो हिस्ट्री के टीचर थे, हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। इसलिए वो उस समय जब उनका इंसिडेंट हुआ, कोमा में थे, तो वो हिस्ट्री के पीरियड के बारे में या हिस्ट्री के जो टॉपिक था उसके बारे में वो सोचने लगे। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम थ्योरी जो उन्होंने उनको बताया था। Which theory, as he explained, Rajendra stated that the small change in any situation can result in a shift in behavior. कौन सी वो थ्योरी थी जो राजेंद्र देश पांडे उनको बताते हैं कि अगर कोई एक छोटा सा चेंज होता है, स्मॉल चेंज किसी भी सिचुएशन में, इन एनी सिचुएशन कैन रिजल्ट इन अ शिफ्ट इन बिहेवियर, वो किसी के बिहेवियर में बदलाव ला सकता है ना। कई बार हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि उसकी वजह से हमारा नेचर जो है, एटीट्यूड जो, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो राजेंद्र देश पांडे उनको कौन सी वो थ्योरी बताते हैं, दैट थ्योरी इज कैटास्ट्रॉफे थ्योरी। कि वो कैटास्ट्रॉफे थ्योरी जो थी वो उन्होंने बताया कि जब हमारे जीवन में, लाइफ में कोई छोटा सा भी चेंज आता है सिचुएशन में, तो वो हमारे बिहेवियर में उससे चेंज आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ कैटास्ट्रॉफे थ्योरी। According to which of two theories did the incident Professor Gaitonde happen? ऐसी कौन सी दो थ्योरी थी जिसके द्वारा वो प्रोफेसर गायटोंडे के साथ वो घटना हुई? क्वांटम थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, only Big Bang theory, catastrophe theory and lack of determinism in quantum theory, catastrophe theory and theory of relativity. Now the correct answer is C, catastrophe theory and lack of determinism in quantum theory. नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपेंड टू मराठास इन रियलिटी। एक्चुअली वास्तव में मराठास के साथ क्या हुआ था? दे लॉस्ट द बैटल, दे वॉन द बैटल, दे साइन ट्रीटी आफ्टर द बैटल, नथिंग एज सच। उनके साथ कुछ नहीं हुआ था। नाउ दे लॉस्ट द बैटल, की जो बैटल जो था, पानीपत का युद्ध जो था, वो हार गए थे, क्योंकि मराठास के उनके अपने ही जो लोग थे, अपने ही जो सैनिक थे, अपने ही उनके जो मंत्री थे, वो उन्होंने धोखा दे दिया था। दैट्स व्हाई दे लॉस्ट द बैटल। What happened in the case of electrons in the lack of determinism in quantum theory? कि क्या होता है कि केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में जो लैक ऑफ जो डिटर्मिनिज्म होता है, उसमें क्वांटम थ्योरी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स डोंट मूव फ्रॉम देयर पाथ, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने पाथ से, अपने रास्ते से मूव नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मर्ज विद अदर एटम्स, के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे एटम्स के साथ मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। वन कैन नॉट प्रेडिक्ट विच पाथ द इलेक्ट्रॉन टेक एट द पॉइंट ऑफ टाइम, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, वन कैन नॉट प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट मीन्स किसी भी चीज़ को पहले से बताना। तो कह रहे हैं कि कोई भी ये नहीं बता सकता है, भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि विच पाथ द इलेक्ट्रॉन टेक्स, कि कौन सा रास्ता जो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे एट द पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय, मीन्स जिस समय वो घटना हो रही है, जिस समय वो इंसिडेंट हो रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन सा रास्ते को चूज करेंगे। नो वन कैन प्रिडिक्ट, इसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी उसको नहीं बता सकता है। What happens once the observer knows about the correct placing of the electrons in every world? कह रहे क्या हुआ, what happens once the observer knows, कह रहे क्या होता है जब ऑब्जर्वर ये जान जाता है अबाउट द करेक्ट प्लेसिंग, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो करेक्ट प्लेस होता है, जब उसके बारे में वो जान जाता है। अल्टरनेटिव वर्ड कैन एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, कह रहा तभी उसी समय एक दूसरा अल्टरनेटिव जो वर्ड होता है वो एग्जिस्ट कर जाता है। ब्लैक होल कैन बी क्रिएटेड, ब्लैक होल्स को क्रिएट किया जा सकता है। अ न्यू कंपाउंड कैन बी ऑब्जर्व्ड, न्यू कंपाउंड को ऑब्जर्व किया जा सकता है। अ न्यू सब्सटेंस कैन बी क्रिएटेड, या जो न्यू सब्सटेंस होता है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, अल्टरनेटिव वर्ड कैन एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, कि अल्टरनेटिव जो वर्ड है उसी समय वो भी एग्जिस्ट हो जाता है। नाउ
जस्ट यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर कि किस तरह से प्रोफेसर गायटोंडे जो है ही वॉज एग्जिस्टेड या ही वॉज लिविंग इन अ टू पैरेलल वर्ल्ड, किस तरह से वो दो पैरेलल वर्ल्ड में चल रहे थे एट द टाइम ऑफ कोमा. In reality, was the professor in two different worlds at the present time. कह रहे इन रियलिटी वास्तव में was the प्रोफेसर जो थे इन टू डिफरेंट वर्ल्ड, दो दुनिया में चल रहे थे प्रेजेंट टाइम में. यस, नो, मे बी, कांट से. यस ना, द करेक्ट आंसर इज ए. वो दो पैरेलल वर्ल्ड में चल रहे थे. Why did या what did you notice about the worlds. कह रहे हैं दुनिया के बारे में आप क्या नोटिस करते हैं. बोथ वर सेम, दोनों ही सेम थे. बोथ वर इन डिफरेंट यूनिवर्स, और दोनों ही एक दूसरी दुनिया में थे, डिफरेंट यूनिवर्स में थे. डिफरेंट पीपल, डिफरेंट हिस्ट्रीज एंड डिफरेंट सेट्स ऑफ इवेंट्स. नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, डिफरेंट हिस्ट्रीज एंड डिफरेंट सेट्स ऑफ इवेंट्स. अलग अलग हिस्ट्री थी और दोनों की अलग अलग इवेंट्स थे, दोनों की अलग अलग घटनाएं थी. For how many days did the professor live in अल्टरनेटिव वर्ल्ड. उस जो अल्टरनेटिव वर्ल्ड में, उस दूसरी दुनिया में जब प्रोफेसर चले गए थे, वो कितने दिन के लिए गए थे. 2 days, 3 days, अ वीक या 1 day. ना द करेक्ट आंसर इज 2 days. 2 दिनों के लिए वो कोमा में या वो उस अल्टरनेटिव वर्ल्ड में चले गए थे. वेयर डिड द ट्रेन स्टॉप बियॉन्ड द टनल. टनल के बाद ट्रेन कहाँ पर स्टॉप हुई, कहाँ पर रुकी. A small town called आमेर. यार एक छोटा सा टाउन था आमेर, वहाँ पर स्टॉप, वहाँ पर रुकी थी. स्मॉल टाउन कॉल्ड सरहद. यह सरहद नाम का एक छोटा सा टाउन था, वहाँ पर रुकी थी ट्रेन. दिल्ली और माउंटेन्स पर रुकी थी. नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, अ स्मॉल टाउन कॉल्ड सरहद. नेक्स्ट वन इज इन द चैप्टर द एडवेंचर. इस चैप्टर एडवेंचर में जीजा माता एक्सप्रेस स्पेड अलोंग द रूट. जीजा माता एक्सप्रेस जो है वो किस रूट से जा रही थी. पुणे मद्रास, पुणे बॉम्बे, बॉम्बे लोनावला एंड कल्याण लोनावला. नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, पुणे बॉम्बे. Next one is Professor Gaitonde would go to the big library and browse through books. Professor Gaitonde जो हैं वो लाइब्रेरी गए थे, तो वो किसकी बुक्स थ्रू आउट कर रहे थे, मीन्स किसकी बुक्स को वो सर्च कर रहे थे. मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड लिटरेचर. नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, प्रोफेसर Gaitonde he was browsing for the history books. Next one is and dash. An uniform went through the train checking परमिट्स. कहना वो कौन लोग थे या किस यूनिफॉर्म में वो लोग थे जो उनके टिकट की, ट्रेन की टिकट्स को वो चेक और परमिट्स को चेक कर रहे थे. मीन्स टिकट का, वो उनका टिकट था, उसके परमिट को वो चेक कर रहे थे. वो कौन थे. एंग्लो इंडियंस थे, इंडो आर्यंस थे, इंडो ग्रीक थे या इंडो यूरोपियन थे. नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, दे वर एंग्लो इंडियंस. हाउ डिड द क्राउड रिएक्ट when he sat on the empty presidential chair. क्राउड ने उनके साथ कैसे रिएक्ट किया जब उन्होंने देखा कि जो प्रेसिडेंट की जो सीट खाली पड़ी है, चेयर जो खाली पड़ी है, उस पर जाकर वो बैठ गए हैं. heard his speech पेशेंटली. ध्यान पूर्वक, ध्यान से उनकी स्पीच को सुना. इग्नोर्ड हिम, उनको इग्नोर कर दिया. थ्रू सेवरल ऑब्जेक्ट्स एट हिम एंड पुश्ड हिम अवे, उनको पुश कर दिया, उठाकर फेंक दिया. एंड आस्क्ड हिम टू लीव, या उनको छोड़ने के लिए बोला. सो नाउ यू विल गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को मैंने रिपीट कर दिया है, अगर आपने अच्छे से ध्यान से पूरा सीरीज देखा है. सो नाउ यू विल कमेंट, आप इसका आंसर को कमेंट करेंगे. वेयर डिड द लेक्चर टेक प्लेस. लेक्चर कहाँ पर हुआ था. प्रगति मैदान, आज़ाद मैदान, रामलीला मैदान या गांधी मैदान में. नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, आज़ाद मैदान में. लेक्चर जो है वो आज़ाद मैदान में हो रहा था. प्रोफेसर Gaitonde went to the mic and gave vent to his views. Ladies and gentlemen, an unchaired lecture is like a Shakespeare's
तो प्रोफेसर गायटोंडे का जब मन नहीं माना तो वो जो प्रेसिडेंट की जो सीट खाली पड़ी थी वो जाकर उस पर लेक्चर देने लगे कि लेडीज एंड जेंटलमैन, कह रहा है अनचेयर लेक्चर मीन्स जो चेयर जिस प्रेसिडेंट को जिस सीट पर बैठना था वो सीट खाली है, तो वो सीट किसकी तरह है? शेक्सपियर्स Othello without the Moor of Venice, Macbeth without three witches, Hamlet without the Prince of Denmark, none of the above. तो वो जो एग्जाम्पल देते हैं वो किसका देते हैं? शेक्सपियर का एक ड्रामा था, उसका देते हैं कि हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। प्रिंस जो डेनमार्क का जो प्रिंस था हैमलेट, उसके साथ भी कुछ ऐसे ही घटना हुई थी। सो ही वो बोलते हैं कि अगर बिना चेयर का कोई विदाउट प्रेसिडेंट अगर कोई चेयर है तो वो चेयर किसके लिए, किसकी तरह से है? हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। नेक्स्ट वन इज द चैप्टर द एडवेंचर टॉक्स ऑफ लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन द थ्योरी। कह रहे हैं इस चैप्टर में एडवेंचर में उन्होंने जो थ्योरी बताई है लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म, वो कौन सी थ्योरी है? क्वांटम, एक्सपेक्टेंसी, psychoanalytical and behaviorist. Now the correct answer is A. This is a quantum theory. Choose the most appropriate meaning of de facto. De facto का जो रियल मीनिंग है या जो करेक्ट मीनिंग है, अप्रोप्रिएट जो मीनिंग है उसको चूज करना है। रियल एंड जेन्युइन, सीज द डे, इन फैक्ट, इन रियलिटी एंड अदर सेल्फ. नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, इन फैक्ट, इन रियलिटी. नेक्स्ट वन इज रेलीगेटेड टू मीन्स। रेलीगेट का मीन्स क्या होता है? सेंट टू एक्सिल, सेंट अब्रॉड, सेंट टू प्रिजन, ऑल ऑफ दीज. नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, सेंट टू एक्सिल. नेक्स्ट वन इज डॉक्टर्ड अकाउंट्स। डॉक्टर अकाउंट्स का क्या मीन्स होता है? दे हैड बीन चेंज, उनको चेंज कर दिया गया है. दे हैड बीन ट्रीटेड बाय द डॉक्टर, या डॉक्टर से उनको ट्रीट किया गया है. दे हैड बीन रिकॉर्डेड, उनको रिकॉर्ड किया गया है, या नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, दे हैव बीन चेंज. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.